टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जीके और करंट अफेयर्स के जो 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे संबंधित प्रैक्टिस नंबर 19 है। इससे पहले 18 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। जैसा कि आपको पता है, हम हर प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। शुरू करते हैं। यह चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें। फर्स्ट क्वेश्चन है, पानी के विस्थापन की विधि से हम डैश की मात्रा का मापन कर सकते हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही है, एक अनियमित ठोस वस्तु। एक अनियमित ठोस वस्तु। नेक्स्ट है, 1833 में कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने किसके साथ विश्व के पहले विद्युत चुम्बकीय टेलीग्राफ का आविष्कार किया था? तो किसके साथ किया था? विलियम एडवर्ड वेबर के साथ। 1833 में कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने विल्हम एडवर्ड वेबर के साथ विश्व के पहले विद्युत चुम्बकीय टेलीग्राफ का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मैकाल श्रेणी से निकलती है? तो इसमें से नर्मदा नदी निकलती है। मैकाल श्रेणी से नर्मदा नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन बुकर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? मैन बुकर पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। मैं ये मानता हूं आपने कंप्लीट कोर्स अपना कंप्लीट किया हुआ है और आप प्रैक्टिस सेटों के लिए बिल्कुल तैयार हैं। उसी तरीके से मैं करा रहा हूं, है ना? नहीं तो पूरा यदि एक्सप्लेन करूंगा इन सबको तो काफी टाइम लग जाता है आपका। मुझे ऐसा लगता है कि आपको सब कुछ पता है ना? तो उस तरीके से मैं केवल प्रैक्टिस सेट के रूप में ऐसे बता रहा हूं आपको, जिससे आपको ये पता चल सके कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढोल यात्रा या ढोल उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो किससे? पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल से। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ढोल यात्रा या ढोल उत्सव पश्चिम बंगाल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने फरवरी 2022 में कर्नाटक में किस देश के साथ एक संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्मगौडियन का आयोजित किया था? तो किसके साथ किया था? जापान के साथ। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनुकृत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब जिंक धातु अभिक्रिया करती है तब निम्नलिखित में से किस उत्पादों का निर्माण होता है? तनुकृत हाइड्रोलिक अम्ल के साथ जब जिंक धातु अभिक्रिया करती है तब निम्नलिखित में से किन उत्पादों का निर्माण होता है? तो इसका सी ऑप्शन सही है, मतलब थर्ड ऑप्शन सही है, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट है, यदि कोई अधिकारी अपने कर्तव्य का सही निर्वहन नहीं करता है तब उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय कौन सा आदेश जारी करता है? परमादेश। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, परमादेश जारी करता है। नेक्स्ट है, वर्ष डैश में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था? तो कौन सी सन में? सन 2004 में। वर्ष 2004 में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाजार संरचना जिसमें एक ही प्रतिष्ठान द्वारा पूरे बाजार में किसी वस्तु की आपूर्ति की जाती है निम्न रूप में जाना जाता है? किस रूप में जाना जाता है उसको? एकाधिकार के रूप में। सेकंड ऑप्शन सही है। एक बाजार संरचना जिसमें एक ही प्रतिष्ठान द्वारा पूरे बाजार में किसी वस्तु की आपूर्ति की जाती है उसे एकाधिकार के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू डैश का वैज्ञानिक नाम कैनेस ल्यूपस फैमिलियरिस है? तो वो है कुत्ता। घरेलू कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैनेस लूपस फैमिलियरिस। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है? इनमें से न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश कौन सा निकाय करता है चारों में से? तो सीएसीपी न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, लगभग सबको पता होगा, 8 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक गैस एक निश्चित आयतन वाले कठोर पात्र में रखी जाए तो गैस का तापमान बढ़ने पर क्या प्रभाव पड़ता है? गैस का तापमान बढ़ने पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका दाब बढ़ जाता है, मतलब इसका दाब क्या होगा? बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत ने एक समय में डैश के शासनकाल के दौरान सबसे व्यापक क्षेत्रों का लाभ उठाया? तो किसके समय पर? मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। दिल्ली सल्तनत ने किसके समय पर? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सबसे व्यापक क्षेत्रों का लाभ उठाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत नेतृत्व पर आधारित प्रणाली एक डैश प्रणाली है, तो वो क्या है? राष्ट्रपति प्रणाली। व्यक्तिगत नेतृत्व पर आधारित प्रणाली एक राष्ट्रपति प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय नर्तकों में से किसको, जिसने भारत और दुनिया भर में ओडिसी नृत्य शैली को लोकप्रिय बनाया, सन 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो वो कौन है? सेकंड ऑप्शन सही है, केलुचरण महापात्रा। केलुचरण महापात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दिसंबर 2022 में वार्षिक जीएमआर दिल्ली एयरपोर्ट अवार्ड में सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है? स्पाइस जेट ने। स्पाइस जेट, सेकंड ऑप्शन सही है। स्पाइस जेट ने दिसंबर 2022 में वार्षिक जीएमआर दिल्ली एयरपोर्ट अवार्ड में सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? नेल्सन मंडेला की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है ना? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक पशु गिरी राष्ट्रीय उद्यान के लिए स्थानिक है? तो एशियाई शेर के लिए। एशियाई शेर के लिए गिरी राष्ट्रीय उद्यान स्थानित है। नेक्स्ट है, यदि अप्रत्यक्ष करों को घटा दिया जाए और सब्सिडी को बाजार मूल्य पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में जोड़ दिया जाए तो हमें डैश प्राप्त होगा? क्या प्राप्त होगा? उपादान लागत एवं शुद्ध घरेलू उत्पाद। उपादान लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। यदि प्रत्यक्ष करों को घटा दिया जाए और सब्सिडी को बाजार मूल्य पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में जोड़ दिया जाए तो हमें उपादान लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई के पास स्थित एलिफेंटा की गुफाओं में डैश धर्म के स्थल है? शैव और बौद्ध के। थर्ड ऑप्शन सही है, शैव और बौद्ध धर्म के स्थल मौजूद है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारें केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के साथ डैश इंटरलिंकिंग परियोजना की लागू करने पर सहमति हो गई है? किसको? केन बेतवा को, है ना? केन बेतवा को। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, स्कोरिंग अ कैनन क्यू हिट ब्रेक शॉट निम्नलिखित में से किस खेल में उपयोग किए जाने वाले शब्द हैं? वो है बिलियर्ड्स। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संगीतकार और वाद्य यंत्र का कौन सा युग्म गलत है? इनमें से गलत कौन सा युग्म है, ये पूछा गया है, ठीक है ना? के वैद्यनाथ सितार, ये ही गलत है। पंडित राम नारायण सारंगी सही है। उस्ताद विलायत खान सितार से संबंधित है, बिल्कुल सही है। बिस्मिल्लाह खान शहनाई से संबंधित है, बिल्कुल सही है। तो के वैद्यनाथ किससे संबंधित है? के वैद्यनाथ वायलिन वादक और संगीतकार है। ये क्या है? वायलिन वादक है, सितार वादक नहीं है, वायलिन वादक और संगीतकार है। तो इसका पहला ऑप्शन सही है। ये युग्म गलत पूछा है तो ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्मारक का युग्म सही है? इनमें से सही पूछा है, ठीक है ना? तेलंगाना चारमीनार सही है। राजस्थान वारंगल
किला ये गलत है। तमिलनाडु कृष्णागिरी किला ये सही है ना। तो कौन सा सही है? फर्स्ट और थर्ड सही है, ये गलत है। वारंगल किला कहाँ है? वारंगल किला तेलंगाना में है। कहाँ है? तेलंगाना में, ठीक है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बल दूरी पर भी कार्य करता है? निम्न में से कौन सा बल दूरी पर भी कार्य करता है? तो वो है चुंबकीय बल। नेक्स्ट है, जनवरी 2023 में बाउल्क लायन NSCI अखिल भारतीय स्नूकर ओपन 2023 किसने जीता है? तो किसने जीता है? लक्ष्मण रावत ने। ये क्वेश्चन आएगा किसी न किसी शिफ्ट में, आपके आएगा ये क्वेश्चन, याद रखना इसका। नेक्स्ट है, उस विकल्प की पहचान करें जो मौसम विज्ञानों के अनुसार भारत में वास्तविक मौसम नहीं है। इनमें से भारत में वास्तविक मौसम कौन सा नहीं है? वह है पश्चिमी ऋतु। पश्चिमी ऋतु सेकंड ऑप्शन सही है। यदि प्रतिबिंब सीधा और छोटा है, दर्पण को चेहरे से दूर ले जाने पर यह सीधा रहता है, तो दर्पण डैश दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्थान का मुख्यालय नई दिल्ली में नहीं है? इनमें से नई दिल्ली में किसका मुख्यालय नहीं है? भारतीय राष्ट्रीय इंजीनियर अकादमी, ये तो भैया है ना। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, ये भी है। केंद्रीय संग्रहालय प्राधिकरण, ये भी है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, ये नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 32, हमारे सौर मंडल में निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों का समूह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है? इनमें से कौन से ग्रहों का समूह पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है? तो वो है शुक्र और यूरेनस। शुक्र और यूरेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड नॉर्थब्रुक। लॉर्ड नॉर्थब्रुक, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी कभी समाचारों में आने वाली गाडगिल समिति रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन समिति रिपोर्ट संबंधित है। ये किससे संबंधित है? दोनों रिपोर्ट है ना। तो ये पश्चिमी घाटों के संरक्षण से संबंधित है, गाडगिल समिति रिपोर्ट और कस्तूरी रंजन समिति रिपोर्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किसे पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य माना जाता है? ग्रामीण समृद्धि इसे माना जाता है, ग्रामीण विकास यस, राजनीतिक विकास ये भी। तो उपरोक्त सभी सही है, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में केंद्रीय बजट से रेल बजट को अलग करने के लिए किस समिति ने प्रस्ताव रखा था? तो ये रखा था एकवर्ष समिति ने। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, एकवर्ष समिति ने 1921 में केंद्रीय बजट से रेल बजट को अलग करने के लिए एक समिति का प्रस्ताव रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनमें से कौन है? इंदिरा नूई, सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बौद्ध संगति के उपरांत महायान संप्रदाय का उत्कर्ष हुआ? महायान संप्रदाय का उत्कर्ष हुआ, तो वो चतुर्थ बौद्ध संगति के दौरान महायान संप्रदाय का उत्कर्ष हुआ था। उस समय ये चतुर्थ बौद्ध संगति में राजा कौन थे उस समय? कनिष्क। और ये कहाँ हुई थी? कश्मीर कुंडलवन में। उसके अध्यक्ष कौन थे? वासुमित्र और अश्वघोष घोष। ये क्वेश्चन बनता है, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, बहुत पूछी जाती है। चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? वो हुई थी कश्मीर कुंडलवन में। उस समय राजा कौन थे? कनिष्क। और अध्यक्ष कौन थे? वासुमित्र और अश्वघोष, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किसका उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति को लागू करने के प्राथमिक साधन के रूप में किया जाता है? इनमें से किसका उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति को लागू करने के प्राथमिक साधन के रूप में किया जाता है?
तो किसका किसका किया जाता है क्वेश्चन नंबर 39 का फोर्थ ऑप्शन सही है, रेपो रेट। रेपो रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं की किट रस्ट ऑफ व्हीट का कारण क्या होता है? क्या कारण होता है? पैक्सीनिया। 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 फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा जारी 50 रुपए के मूल्य के नोट के पृष्ठ भाग में निम्नलिखित में से किसका रूपांकन किया गया है? वो है हम्पी का पत्थर से बना रथ। फोर्थ ऑप्शन सही है, हम्पी का पत्थर से बना रथ 50 रुपए के नोट के ऊपर छपा हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव 3 से 6 दिसंबर तक किस राज्य में आयोजित किया गया था? किसमें किया गया था? गोवा में। कहा? गोवा में। फोर्थ ऑप्शन सही है 42 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ। थर्ड ऑप्शन सही है, ज्यादातर सबको पता होगा ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तनधारियों में हृदय स्पंद की वृद्धि करता है? तो वो है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन। फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में उपयोजन इंडस्ट्रियल पॉकेट वाइज हैजर्ड एनालिसिस पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आरंभ की गई थी? तो कौन से? आठवीं पंचवर्षीय योजना। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में साइबर सुरक्षा सहयोग पर किस क्षेत्रीय संगठन की बैठक शुरू हुई थी, जिसकी मेजबानी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय NSCS ने की? बिम्स्टेक। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हाइड्रोजन का रेडियोधर्मी समस्थानिक है? तो वो है ट्राइटियम। फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में टावर ऑफ साइलेंस निम्नलिखित में से किस धर्म के साथ संबंधित है? पारसी धर्म के साथ। पहला ही ऑप्शन सही है, भारत में टावर ऑफ साइलेंस पारसी धर्म के साथ संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रयोगशाला में निर्मित हीरे के विनिर्माताओं को निधि देने के लिए नीति तैयार करने वाला पहला भारतीय बैंक बना? भारतीय स्टेट बैंक। फोर्थ ऑप्शन सही है, भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलवर्दी खां के पश्चात सिराजुद्दौला किस वर्ष बंगाल के नवाब बने थे? तो 1756 ईस्वी में बने थे। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक्चुअल में क्या है, जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो इसका लाभ उठाकर मुगल सूबेदार अपने आप को स्वतंत्र घोषित करते थे, मतलब स्वतंत्र हो जाते हैं कि अब यहाँ बंगाल पे भाई हमारा अधिकार है। तो उस समय मुर्शीद कुली खां बंगाल में एक स्वतंत्र साम्राज्य के संस्थापक बने थे। उन्होंने बंगाल में स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। किसने? अलवर्दी खां ने। और उसके बाद कौन बने? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला की उस समय उम्र लगभग 23 साल थी, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।